जी मुलायम सिंह यादव अमर रहे, समाजवाद अमर रहे। उत्तर प्रदेश के इतिहास में, या ऐसे समझा जाए कि पूरे देश के इतिहास में, किसी भी राजनेता के, किसी भी मुख्यमंत्री के, किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री के, या ये कहा जाए कि चाहे कोई भी वीआईपी हो, उसकी अंतिम यात्रा में इस प्रकार का जैन सलाब देखने को नहीं मिला। धरती पुत्र नहीं रहे, इसकी खबर जैसे ही पूरे प्रदेश में फैली, कितने घरों में चूल्हा तक नहीं जला। बात ऐसा क्यों है? यदि आप इसका जवाब ढूंढना चाहेंगे तो पाएंगे कि जिस प्रकार से वो पिछड़ों की, दबे कुचलों की, जिसकी कोई आवाज नहीं सुनता था, उसकी वो आवाज बनकर खड़े हुए, उनकी आवाज को बुलंद किए, उनके साथ साथ खड़े रहे, उनके सुख में, उनके दुख में, उनकी हर परिस्थितियों में। इसलिए तो जैसे ही नेताजी नहीं रहने की खबर प्रदेश में फैली, खेत खलिहान, गली मोहल्ले, गांव शहर से लोग अपना रुख सफाई की तरफ कर लिए। उनकी अंतिम यात्रा यह सिद्ध कर दिया कि उनको धरती पुत्र क्यों कहा जाता था, क्योंकि वो जमीन से जुड़े नेता थे। वो जमीन पर रह करके लोगों का सेवा करना जानते थे। बीजेपी का जहां समाजवाद से कोई वैचारिक रिश्ता दूर दूर नहीं होता है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात की सभा में बोला तो बोलते रह गए मुलायम सिंह यादव के बारे में। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने 14 के चुनाव के लिए मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद दिए, तो मैंने विपक्ष में भी जो लोग थे जिनसे मेरा पहले से परिचय था, ऐसे कुछ महानुभावों को जो देश के वरिष्ठ राजनेता थे, राजनीतिक रूप से हमारे विरोधी थे, लेकिन उन सबको फोन करके आशीर्वाद लेने का मैंने एक उपक्रम किया था। और मुझे याद है उस दिन मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद, कुछ सलाह के 2 शब्द, वो आज भी मेरी अमानत है। और मुलायम सिंह जी की विशेषता रही कि 2013 में मुझे उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था, उसमें कभी भी उतार चढ़ाव नहीं आने दिया। घोर राजनीतिक विरोधी बातें के बीच भी जब 2019 में पार्लियामेंट का आखिरी सत्र था, पिछली लोकसभा का, और संसद के अंदर मुलायम सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता, उन्होंने खड़े होकर के पार्लियामेंट में जो बात बताई थी, वही देश के किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा था, कोई लाग लपेट के बिना कहा था, राजनीतिक आटा पाटा के खेल के बिना कहा था। उन्होंने कहा था, मोदी जी सबको साथ लेकर के चलते हैं, और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है
कि वो 2019 में फिर से चुन करके देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कितना बड़ा दिल होगा जो मुझे जब तक जीवित रहे, जब भी मौका मिला, उनके आशीर्वाद मिलते रहे। मैं आज आदरणीय मुलायम सिंह जी को गुजरात की इस धरती से, मां नर्मदा के तट से उनको आदरपूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार, उनके समर्थकों को ये दुख सहने की शक्ति दे। वहीं लालू प्रसाद यादव, जो कि कभी राजनीतिक मित्र भी हुआ करते थे और अब उनका मुलायम सिंह यादव के साथ समझी का रिश्ता था, उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। वो देश भर में समाजवादी आंदोलन को काफ़ी आगे बढ़ाया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के विचारों से ओतप्रोत थे और हमारे तो संबंधी थे। हमारी बेटी वहाँ की घटना है। हमको ये घटना याद है कि जब हम लोग गए तिलक चढ़ाने, तो नेताजी बिहार भर के जितने लोग गए थे सबके लिए अलग अलग इंतजाम करना, अतिथि सत्कार उनके मन में पूरा भरा हुआ था। हर लोग के लिए अलग अलग इंतजाम नेताजी ने किया था। सबको पूछना, खाए नहीं खाए, क्या तकलीफ है। ईश्वर से प्रार्थना है, मैंने अखिलेश जी से बात किया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जाएंगे, हम चूँकि सिंगापुर जा रहे हैं, तो हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे, अखिलेश जी और उनके पूरे परिवार को ताकत दें को सहने के लिए। राहुल गांधी ने भी अपनी भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करके धरती पुत्र को श्रद्धांजलि अर्पित की। सैफई में कल कदम रखने तक का जगह नहीं था। गाड़ियों में केवल वीआईपी लोगों को जाने की इजाजत थी। जैसे ही अखिलेश यादव ने नेताजी को मुखाग्नि दिया, वैसे ही उसके साथ साथ गरीबों की आवाज देने वाला, जिंदगी में चमक बिखेर कर सदा सदा के लिए दुनिया को राम राम कह गया और अनंत में विलीन हो गया।